भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और वे किसे भारत का प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी और मैं श्रेया। स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम अफगान वॉइसेस में। आज हम पहुंचे हैं अफगानिस्तान के नंगरहार और बात करेंगे अफगानों से कि वो भारत में चल रहे आम चुनाव को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के रहने वाले वहादत यार बदलून से और जानते हैं कि भारत में होने जा रहे आम चुनावों में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है। वहादत यार बदलून तकरीबन 22 साल उम्र लरमा। मेरा नाम वहादत यार बदलून है। मैं नंगरहार का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 22 वर्ष है। भारतीयों से अफ़गान बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो या अर्थव्यवस्था हो। भारत अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। हम सभी अफ़गान इसके लिए भारत के शुक्रगुजार हैं। भारत में चुनाव होते हैं क्योंकि भारत सरकार लोकतंत्र में यकीन रखती है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी दूसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वे ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को खई नो कचेरता दुद्वेम ज़ल लपारा हम नरेंद्र मोदी देनो टाकन ददरीगी खामखादा पे बरिया लेकीगी बिल्कुल कतेरता नजर। अगर हम इतिहास में देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगान सरकार के साथ मिलकर काम किया है। साथ ही इस्लामी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। नरेंद्र मोदी को अफगानों की मदद बेशक करनी चाहिए। उन्हें हमारी मदद शिक्षा और इकोनॉमी में करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध और मजबूत होंगे। अफगानिस्तान द खल्गो सरकार तालीमी बरखदा द वर्जिश बरखदा अमदारंगा नूर इक्तिसादी बरखदा। उम्मीद है कि भारत में होने वाले चुनाव से अफगानिस्तान और भारत दोनों देशों को फायदा होगा। वहादत स्पष्ट तौर पर ये याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुश्किलों से घिरे रहने वाले अफगानिस्तान की भारत ने हमेशा ही मदद की है। भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी निर्माण के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए। अफगानिस्तान का संसद भवन इन्हीं में से एक है और सलमा बांध भी। यही वजह है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद वहाँ के नागरिक एक बार फिर भारत की मोदी सरकार की ओर उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुरहानुल्लाह मोहम्मद है नंगरहार वलायत या उम्र में तकरीबन ये। मेरा नाम बुरहानुल्लाह मोहम्मद है। मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 22 साल है। अफ़गानिस्तान और भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा सत्ता की उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे संकट में हमेशा भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। यानी हिज दा से द हिंदुस्तान को महत्व बता से वन खाए मुक्तबी चुक पगोता न किचे तो द अफगानिस्तान पर कुरानी विचारों की मुदाखला करी। हर हुकूमत भारत की हर सरकार ने हमेशा अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत बनाए रखी और हमें उम्मीद है कि वे बातचीत करना जारी रखेंगे। भारत में सरकार बनाने का रास्ता लोकतंत्र से होकर गुजरता है। इंतखाबात दी हिंदुस्तानियान छिदी दा युवी खौ मुतदयन मिलत दे नखकार खबर द शुदा इंतखाबात बतर सरकीगी। भारत में धर्मों का सम्मान किया जाता है और वे चुनाव को प्राथमिकता देते हैं। और अगर मैं अपनी निजी राय की बात करूं तो मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी इस बार फिर से हिंदुस्तान में चुनाव जीतेंगे और चुनाव में सफल होंगे। भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी इसी वजह से कहा है। पाकिस्तान से प्रताड़ना झेलने वाले कई अफगान इस मर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन सभी की नज़र भारत में होने वाले आम चुनावों पर है और भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। मेरा मानना है कि भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, योजनाओं और रणनीति को देख रही है और फिर वोट कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत को चीन और अमेरिका के बराबर ला खड़ा किया है। इसके साथ ही मोदी सरकार पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छी राजनीति करते हैं, अच्छे संबंध रखते हैं और अपने देश और अन्य देशों के फायदे और नुकसान जानते हैं। अब मिलते हैं अफगानिस्तान स्थित बगलान के मीरवाइज से हम जानेंगे कि संकट की घड़ी और मुश्किलों के वक्त भारत ने उनकी किस तरह से मदद की है। मेरा नाम मीरवाइज मयार है और मैं बगलान अफगानिस्तान का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 35 साल है। अगर हम अतीत में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और राजनीति को देखें तो अब यह स्वीकार्य है कि भारत में एक गणतंत्र है। इसीलिए यह स्पष्ट है और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे। हम गवाही देते हैं कि जब अफगानिस्तान पर संकट आया तो भारत ने गेहूं भेजकर हमारी मदद की। भारत ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई हैं और हमारे लिए सहायता भी मुहैया कराई। यह महत्वपूर्ण है कि भारत अफगान सरकार के साथ अपनी सलाह साझा करे ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ सके।
पड़ोसी देशों के साथ भारत के आपसी संबंध बेहतरीन रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व बंधुत्व के विचार को बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने रखा है। संकट के समय में भारत ने सभी देशों की मदद की और इसके लिए मोदी सरकार ने किसी पश्चिम राष्ट्र की हामी का इंतजार भी नहीं किया। हम मिलेंगे शिरीन आगा से और जानेंगे कि वो भारत की मोदी सरकार को किस तरह से देखती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुम शिरीन आगा परदेस दा 22 काला उम्र लरमा मेरा नाम शिरीन आगा फरदीस है और मेरी उम्र 22 वर्ष है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अफगानिस्तान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और ये संबंध ईमानदारी पर टिके हुए हैं। गावंडे په پرتله ډېرې ښې دي او ډېرې عادلانه دي داسې کوم البته په اوس وخت کې معاصر وخت کې داسې یو څه نه دي پېښ شوي چې د هند ولسمشر دي वर्तमान में देखें तो नरेंद्र मोदी ने कभी भी अफगानों को परेशान करने के लिए कोई बयान या कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा अफगानों को खुश रखने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी के अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ भी अच्छे संबंध थे और अभी भी अच्छे संबंध हैं। मोदी ने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। البته تاوان نه رسیږي نو البته که چیرته موږ ته ګټه هم نه رسیږي خو تاوان هم موږ ته زیات نشي رسولی او نه رسولی। याद रखें, यदि किसी देश के दूसरे देश से अच्छे संबंध हों तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, निर्यात आयात बढ़ता है। हमारे जो नागरिक बीमार होते हैं वे भारत जाते हैं, वहाँ उनका इलाज किया जाता है और वहाँ से भारतीय दवाएं अफगानिस्तान लाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के माध्यम से हम अपना सामान बाकी दुनिया को बेच सकते हैं। ته غواړي چې یو بل هیواد ته د هند له لارې یو څه انتقال کړي نو ته مجبور یې یو بل هیواد ته لاړ شي، هغه خپل اجناس په بل هیواد خرڅ کړي، هغه بیا خپله مارکه پې وایي بیا राजनीति के अलावा मोदी ने खेलों को भी अच्छा समय दिया है। अगर आप देखें तो पिछले विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब क्रिकेट मैच हुआ था तब नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे और जब भारत ने ये मैच हारा तो उन्होंने भारत को सांत्वना भी दी थी। کېږي به هم دی ځکه چې د هند لپاره په خپله دغه واکمنۍ کې ډېر ښه ثابت जब देश में खेल के साथ साथ देश के लिए काम करने वाला नेता हो तो ऐसे में भविष्य में भारतीयों के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव जीतेंगे क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतें क्योंकि वो अफगानिस्तान के लोगों के मित्र हैं और उनकी सफलता से अफगानिस्तान और भारत के बीच दोस्ती तो गहरी होगी ही, इससे खेल और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग भी गहरा होगा। برخه کې هغه د تجارت برخه کې وکړ نوري برخه خپل همکاري بجاری ساتي ورسره। अफगान वॉइसेस में हम आपके सामने अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं। इस कड़ी में हमने आपको बताया कि अफगान भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और आगामी चुनाव को किस तरह से देखते हैं। आपको अफगान वॉइसेस का ये एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।